अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्टनर कैलिनर प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन की थी, उसको मैन्युफैक्चर किया था बाय कॉस्टनर कैलिनर प्रोसेस के जरिए। आज हम इसी के यानी कि इस प्रोसेस के नुकसानात और फवायद पढ़ेंगे। इस प्रोसेस के ज़रिए हमें कौन से फ़ायदे मिले हैं और कौन से हमारे पास नुकसानात हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास रॉ मटेरियल। जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया था ना, वो था हमारे पास सोडियम क्लोराइड। रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी चीप। जो उसमें उसमें हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड किया था वो हमारे पास बिल्कुल सस्ता मिल जाता है। ठीक है, तो ये उसका एडवांटेज है। सेकंड नंबर पे क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट चेंबर सो दे कैन नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। जो क्लोरीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो जब बने थे, यानी क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे बना था और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इस चेंबर में, ये प्राइमरी चेंबर है और ये हमारे पास सेकेंडरी चेंबर है। ठीक है, तो प्राइमरी चेंबर में हमारे पास क्लोरीन प्रोड्यूस हुई थी और इस सेकेंडरी चेंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ था। तो इसी वजह से ये दोनों जो है सेपरेट चेंबर्स में हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, नंबर थर्ड कह रहा है कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस्ड वेरी प्योर। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि कॉस्टिक सोडा है, इस प्रोसेस के जरिए उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बन रही थी। नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी सोडियम कैन फ्लो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी चेंबर। मर्क्यूरी की मदद से, यहाँ पे जो मर्क्यूरी एज अ कैथोड था ना, उस मर्क्यूरी की मदद से जो सोडियम है ना, इसके साथ मिलके इस चेंबर में यानी कि प्राइमरी चेंबर से सेकेंडरी चेंबर में फ्लो कर रहा था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट का हमें यही कुछ बता रहा है। फिफ्थ पॉइंट में मर्क्यूरी कैन बी रिसाइकिल्ड इन दिस प्रोसेस। जो मर्क्यूरी है ना, वो इस प्रोसेस में रिसाइकिल यानी कि हम दूसरी कोई इस प्रोसेस में यूज नहीं करेंगे। जो यहाँ से बनेगी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये मर्क्यूरी पंप है, इस मर्क्यूरी पंप से जो मर्क्यूरी है वो रिसाइकिल होकर फिर अगेन उसी रिएक्शन में हिस्सा ले रही है। ठीक है, यानी कि हमें कोई बाहर से मर्क्यूरी नहीं लानी, इसी प्रोसेस में हमारे पास जो है मर्क्यूरी वो क्या होती है, रिसाइकिल होती है। इसलिए हमने कहा ये इसका फवायद है। नंबर 6, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कॉस्टनर कैलिनर प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है, वो भी हमारे पास इस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। ठीक है, अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाए ना कि हाइड्रोजन की या क्लोरीन की प्रिपरेशन करें किस प्रोसेस के जरिए, कॉस्टनर कैलिनर प्रोसेस के जरिए, तो आपको यही चीज लिखनी है। ठीक है, घुमा फिरा के सवाल देते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड। बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इस प्रोसेस में हम यूज करते हैं, तो ये इसका जो है वो डिसएडवांटेज है। नंबर सेकंड, in this process mercury vapors are also formed which are very harmful for human health। इसका ये मतलब है कि जो मर्क्यूरी के वेपर्स भी इसी प्रोसेस के जरिए हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब वो जो मर्क्यूरी के वेपर्स है ना, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। और ये जो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो पानी से और आबादी से बिल्कुल दूर रखते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी के वेपर्स हमारे पास ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल हार्मफुल होते हैं। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज में हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना,
वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब सॉलिड की दो टाइप्स होती हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है और दूसरी एमॉर्फस सॉलिड होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नंबर सेकंड, इट इज अ डेलिक्वेसेंट। अब डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एटमॉस्फेयर में रख लेंगे तो उस एटमॉस्फेयर में से जो वाटर है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसीलिए इसको कहा गया है डेलिक्वेसेंट। जैसे कि हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं ना, उसकी भी डेफिनेशन यही होती है कि वो जो सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में से वाटर को जज़ब करे, एब्जॉर्ब करे, उनको हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे डेलिक्वेशन भी वही चीज़ है, यानी कि वाटर जज़ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, उन सब्सटेंस को बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। नंबर थर्ड, इट इज स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट। अब ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि इसमें से पार्शली जो है वो लाइट पास हो पाती है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से पार्शली लाइट पास हो सकती है, इसीलिए हमने इसको कहा हुआ है ट्रांसल्यूसेंट। अब यहां पे आप तीन वर्ड देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है ट्रांसपेरेंट, सेकंड नंबर पे है ट्रांसल्यूसेंट और थर्ड नंबर पे है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीन्स कंप्लीटली लाइट पास हो जाए, उन चीज़ों को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि जिस सब्सटेंस से पार्शली आधी लाइट पास हो, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो ओपेक है, वहां से जो लाइट है वो पास नहीं होती, ठीक है। अब नंबर फोर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट 322 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना वो 322 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब ऐसी पॉइंट जिसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स चेंज हो लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि 322 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में विद डिकम्पोजिशन हाई सॉल्युबल इन वाटर। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वाटर में बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होता है, और जब वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन होता है तो रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। अब एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो हीट रिलीज होगी, जब हीट रिलीज होगी तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब वाटर यहाँ पे एज ए एसिड यूज होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो वाटर है ना वो एम्फोटेरिक सब्सटेंट है। इट मीन्स एम्फोटेरिक मीन्स वो सब्सटेंस जिनके पास ड्यूअल नेचर हो, कभी वो एसिड भी यूज करें, कभी वो बेस भी यूज हो, ठीक है। अब बेस कब यूज होगा, जब वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो वाटर है वो बेस यूज होगा। अगर वाटर बेस के साथ यूज होगा, रिएक्ट करेगा, तो वाटर को हम कहेंगे ये एसिड है। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो बेस है, और जो वाटर यूज होगा ना वहाँ पे एसिड होगा, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास हीट रिलीज होगी, गर्म होगा, तो इसलिए हमने कहा हुआ है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल रिएक्शंस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड किन किन और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो हमें प्रोडक्ट साइड पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे है रिएक्शन विथ अमोनियम क्लोराइड। सोडियम का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस अमोनिया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो हमारे पास अमोनिया,
सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। थर्ड नंबर पे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, कैसे हुआ, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे रिएक्शन विथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन होगा वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ होगा। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, इट मीन्स सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मीन्स सैंड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सैंड के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास उसके रिजल्ट में सोडियम सिलिकेट बनेगा एंड प्लस में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये रही हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और याद रहे कि इन केमिकल प्रॉपर्टीज पे जितनी आप लोगों को हो वो प्रैक्टिस करें। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको तकरीबन जो है वो रिएक्शंस याद हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिएक्शन जो है वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं पेपर्स में। इज इट क्लियर? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस को डिस्कस करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किन किन चीज़ों में और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।